26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को जहां पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरियत की मजबूती से ताबीर किया जा रहा है, माहिरीन के मुताबिक तरमीम से पार्लियामान का असल मकाम बहाल हुआ है और इससे अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान महाजराई का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। वहीं दूसरी जानिब बाज़ दीगर तज्ज़ियाकार और कानूनी माहिरीन आईनी तरमीम की मंजूरी बारे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए तरमीम को मुतनाज़ा करार दे रहे हैं। उनका ख्याल है कि हुकूमत ने आईनी तरमीम करके आज़ाद अदलिया का गला घोंटने की कोशिश की है और इस तरमीम से हुकूमत के खिलाफ फैसले करने से कोई भी जज घबराएगा। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि इन अदालती इस्लाहात से आम शहरियों को क्या फ़ायदा मिलेगा और क्या मुल्क में इंसाफ का निज़ाम तेज़ काम कर सकेगा। इस हवाले से बहस भी जारी है कि क्या इमरानदार जजेस 26वीं आईनी तरमीम को आसानी से कबूल कर लेंगे या इस बारे अपना कोई रद्द-ए-अमल सामने लाएंगे। ताहम ये बात तो यकीनी है कि आने वाले चीफ जस्टिस का इमरानदार जजेस को कंट्रोल करना और उनका जहर निकालना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल ज़रूर होगा। नाक़दीन के मुताबिक तरमीम का बुनियादी मकसद आला अदलिया के जजों को कंट्रोल करना है और इससे यकीनी तौर पर अदलिया की आज़ादी मुतासिर होगी। इस तरमीम ने दोनों इदारों यानी पार्लियामान और अदलिया के दरमियान ताकत के तवाज़ुन को बिगाड़ कर रख दिया है। उनका मजीद कहना है कि तरमीम का वाहिद मकसद अदलिया को हुकूमत के खिलाफ फैसलों से रोकना है। अब हुकूमत यानी सियासतदान ये फैसला करेंगे कि मुल्क का चीफ जस्टिस कौन होगा और आला अदलिया में जजेस कौन होंगे और कौन नहीं। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को सबसे ज़्यादा मज़ाहमत जजेस की जानिब से मिल रही थी और अब इस मज़ाहमत का रास्ता रोक दिया गया है। नाक़दीन का मजीद कहना था कि अब जज परफॉर्मेंस की स्क्रूटनी के लिए ब्यूरोक्रेट्स की तरह सियासतदानों और हुकूमत के खिलाफ फैसले से इज्तनाब करेंगे। इससे खुशामदी कल्चर परवान चढ़ेगा और कमज़ोर जज इंसाफ के बजाय अपनी नौकरी पक्की करने पर मजबूर हो जाएंगे। मुबस्सरीन के मुताबिक जुडिशल कमीशन, जिसमें अब सियासतदान भी होंगे, जब वो जज की कारकर्दगी का तयन करेंगे तो यहाँ से अदलिया की आज़ादी पर वार होता है। इसी तरह चीफ जस्टिस के तयन के वक्त फिर से सियासतदानों की मर्जी शामिल करना भी अदलिया की आज़ादी के बुनियादी तस्वुर के खिलाफ है। उनके बकौल मसला उस वक्त शुरू होता है जब एक हाजिर जज के किरदार पर सवाल उठाने का इख्तियार पार्लियामेंटेरियन को मिल जाता है और ये शर्त रख दी जाए कि इसके किरदार पर उठाए जाने वाले सवालात पर तसल्ली पर ही वो आगे बढ़ पाएगा या वो चीफ जस्टिस बन पाएगा। ताहम तहक़ीक़ाती सहाफ़ी उमर चीमा इन तासुरात की तरदीद करते हुए कहते हैं कि ये कहना दुरुस्त नहीं कि अदालती अमूर से अदलिया की बालादस्ती यकसर ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब भी अदालती मामलात में जुडिशरी की बालादस्ती कायम है। क्योंकि इस वक्त जुडिशल कमीशन के 13 मेंबर्स हैं, इनमें सबसे बड़ा शेयर होल्डर जुडिशरी है। उनके जुडिशल कमीशन में 5 लोग हैं। इसके अलावा बार काउंसिल के मेंबर भी उन्हीं के कहलाते हैं। इस तरह 6 लोग इनके हैं। फिर इनका ये दावा या प्रोपेगेंडा गलत होगा कि हुकूमत की मुदाखलत ज़्यादा है। बाकी 5 हुकूमत के मेंबर्स हैं। इसके अलावा 2 अपोजिशन के हैं। इस तरह से बैलेंस जो हुआ वो 1 बार के नुमाइंदे और 2 अपोजिशन के नुमाइंदों के पास हुआ। तो फिर हुकूमत की अक्सरियत कैसे हो गई? हुकूमत के तो सिर्फ 5 अरकान हैं। कास्टिंग वोट तो अपोजिशन या बार के पास है। दूसरी जानिब कानूनी माहिरीन के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम में जजेस की तैनाती बारे जो तरीक़ेकार वज़े किया गया है वो तमाम बैनुल अक़वामी उसूलों के ऐन मुताबिक दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि इससे कबल पाकिस्तान में जजों की तैनाती का तरीक़ेकार जो 19वीं आईनी तरमीम के ज़रिए लाया गया था वो ठीक नहीं था। उन्होंने कहा कि आइन में की जाने वाली 18वीं तरमीम में जजों की तैनाती का जो तरीक़ेकार वज़े किया गया था इसे यहाँ वापस लाने की कोशिश की गई और इसमें कोई कबाहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर यासीन आज़ाद एडवोकेट का इस हवाले से कहना है कि वो इस बात से इत्तफाक नहीं करते कि इस आईनी तरमीम में कुछ भी गलत है। यही बात तो है कि कानून साजी अदलिया का नहीं बल्कि पार्लियामान का इख्तियार है और पार्लियामान ये इख्तियार इस्तेमाल करते हुए आइन में तरमीम लाई है। दूसरा ये कि हमारी अदलिया की तारीख ऐसे गलत कामों से भरी पड़ी है जिसमें इसने आइन और जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय आमरों के मफादात की निगरानी की। उनका कहना था कि चीफ जस्टिस और दीगर जजों की तैनाती में पार्लियामेंट का किरदार होना चाहिए और उनके बकौल इससे अदलिया की आज़ादी पर कोई हरफ नहीं आता। इस तरकीब से अदलिया की आज़ादी सलब नहीं होगी। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच के मुताबिक किसी अदलिया ने आज तक जमहूरियत की मजबूती के लिए काम नहीं किया बल्कि जमहूरियत को नुकसान ही पहुंचाया है और डिक्टेटरों को इख्तियार दिया कि वो आइन में तरमीम खुद कर लें। जजिस का
काम इंसाफ देना है और उनको ये मनसब खुदा ने अता किया है, लेकिन ये खुदा बन जाते हैं और इनके अंदर तकब्बुर आ जाता है। साबिक चीफ जस्टिस शाइख उस्मानी के ख्याल में जब से चीफ जस्टिस की तैनाती सीनियरिटी की बुनियाद पर होने लगी थी, इसके बाद से इनकी अहमियत बहुत बढ़ चुकी थी। चीफ जस्टिस भी वजीर आजम आर्मी चीफ की तरह मुल्क में एक किस्म के स्टेक होल्डर बन चुके थे। चीफ जस्टिस के पास आईनी शिकों की तशरीह करने की ताकत थी, तो फिर उन्होंने अपने अपने तरीक़ों से तशरीह की। दूसरी जानिब मुल्क की आला अदलिया में सियासी केसेस की भरमार ने भी चीफ जस्टिस की अहमियत में इजाफा किया। उनके बकौल जजेस की तैनाती के अमल में पार्लियामेंट की शमूलियत बहुत ज़रूरी है, लेकिन बदकिस्मती से हमारा सियासी माहौल इस तरह का है कि इदारों के दरमियान एक तसादुम की फ़िज़ा रहती है। ताहम जजेस की तैनाती में पार्लियामेंट की शमूलियत इस तरमीम की अच्छी चीज़ है। अगर इस पर बेहतर तरीके से अमल किया जाए तो कोई वजह नहीं कि हमें बतौर कौम इससे काफ़ी फ़वाइद मिल सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।